जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी जीडी ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए 50 क्वेश्चन का फुल पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि आपको आर्मी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, जीके का 15 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है। और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ में वन प्लस डिफेंस अकेडमी ने आप लोगों के लिए वीरपथ मोबाइल एप्लीकेशन लाया है, जिसमें कि आपको आर्मी से रिलेटेड जितने सारे कोर्सेज क्लासेस होते हैं सब आपको एक साथ यहाँ मिल जाएंगे। जाइए और आप यहाँ से आर्मी जीडी ट्रेडमैन के लिए आप कोर्सेज और टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर प्ले स्टोर में आप वीरपथ सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर इसमें से क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी है यानी कार्ल मार्क्स है, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम जो है यहाँ पर दास कैपिटल है। ये भी कई बार आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो दास कैपिटल भी आप लोग याद रखिएगा, जो इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर जो है कौन से राज्य में है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपका आंसर यहाँ पर डी है, ठीक है, असम है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और ये जो है आपके नीलांचल एक हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं उस पर है। ठीक है, नीलांचल मैं यहाँ डाल भी देता हूँ, यहाँ पर नीलांचल हिल्स इस पर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। यानी कि इंडिया में सबसे जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपका आंसर यहाँ पर बी आ रहा है परमवीर चक्र, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वीर चक्र किसको दिया जाता है, जो दुश्मन के सामने में अपना वीरता दिखाता है, उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपका आंसर सी है बेंगलोर है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बेंगलोर जो है ये आपका कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि आईसीसी आप नाम सुने होंगे, ठीक है, इसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और आप लोगों में से बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा दुबई कहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो यूएई में है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है ना, ये आपका एक कंट्री है, तो यहाँ पर आपका दुबई है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रामायण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो रामायण पुस्तक जो है ये आपका आंसर यहाँ पर इसमें से वाल्मीकि आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। वेद व्यास भी बहुत लोग आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ वेद व्यास जो है ये आपके महाभारत के लिखने वाले हैं। ठीक है ना, महाभारत। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं कहीं पर गीता मिल जाएगा, तो महाभारत से ही गीता निकला है। तो यहाँ पर भी आप वेद व्यास करेंगे, गीता को लिखने वाले भी ऑथर जो हैं वेद व्यास और महाभारत को लिखने वाले भी वेद व्यास है। ये आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है ये शिमला है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था। तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, 3 बैटल हुए थे, आपको तीनों पता होना चाहिए। इससे पिछले वाला क्लास में आर्मी टीए के पेपर में मैंने बता दिया था। तो जो भी पेपर अभी मैं करवा रहा हूँ सारे पेपर करना है आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस जो होता है ना सारे कॉमन होते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर इसमें से हो जाएगा बी हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अब देखिए आपको इसमें से एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ आपको थोड़ा सा हिंट के लिए। ठीक है, आपका यहाँ पर 1761 में हुआ था। ठीक है, ये पानीपत का
तीसरा लड़ाई, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी आपके पहला लड़ाई कब हुआ था और किसके बीच हुआ था और उसमें किसका विजय हुआ था, दूसरा किस में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप वहाँ पर जाकर क्लास को देख लीजिएगा, अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक। तो आपका अगर आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि पवित्र पुस्तक गीता किसने लिखी थी। तो गीता, अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने चर्चा किया था, तो गीता किसने लिखा था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, वेद व्यास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा किस एशियाई देश की मुद्रा रुपया है, यानी कौन कौन सा देश का जो करेंसी है वो रुपया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके अलावा एक कंट्री और है, तो यहाँ पर नेपाल में भी रुपया चलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि प्रसिद्ध गीता सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा किसकी रचना है। तो सारे जहाँ से अच्छा जो है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले में है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, अगर आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर अगर ए है बाबर, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, उसको भी समझ लीजिए। बाबर ने इब्राहिम लोदी का, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है ना, लोदी को हराकर ये आपका मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो आपने यहाँ पर अभी जैसे थोड़ा सा मैंने चर्चा किया था, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में, फर्स्ट बैटल में, ठीक है ना, इसको इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के फर्स्ट बैटल में। और ये जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ये मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। तो ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट में है इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर के हुआ था, और बाबर का इसमें विजय हुआ था। और इसमें ये कब हुआ था, तो पानीपत के फर्स्ट बैटल को ही में हम लोग कहते हैं। और ये 1526 ईस्वी में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को नोट में होना चाहिए और रिवीजन कर लीजिएगा। आगे है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है ये आपके कोणार्क में है। और यहाँ पर ये भी याद रखिए, कोणार्क में जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, और कौन से स्टेट का, ये आपका ओडिशा का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के, उसको अपॉइंटमेंट कौन देता है, ये देते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जो उस टाइम में होता है वो देता है। और ये जो देता है आपके आर्टिकल 155 के अंडर में देता है। आर्टिकल, या मैं ये भी देता हूँ यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हमारे राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत यह राज्यपाल का नियुक्ति होता है। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वो आपका मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पीतल में क्या क्या मिला होता है। तो पीतल में जो मिला होता है वो तांबा और जस्ता मिला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बर्फ़ का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ऑप्शन आपका सेल्सियस में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दे देगा, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सी जो है करेक्ट आंसर है। ये आपका डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर होता तो 32 डिग्री क्या होता, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है कि संतरे में विटामिन, ये संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो संतरे में जो पाया जाता है वो थोड़ा खट्टा टाइप का होता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। आगे है मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है ये किस पर बेस्ड है। ये जो है परमाणु द्रव्यमान पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, लीड पेंसिल बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर अगर बी है ग्रेफाइट, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और ऐसे ही टेस्ट लगाने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन वीरपथ मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेस्ट लगाइए। मैंने बहुत सारा टेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और एक पेड कोर्स भी है यहाँ पर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आर्मी में गारंटीड सक्सेस चाहते हैं तो। ठीक है, अब आगे आज अगला क्वेश्चन में है कि मानव शरीर के किस भाग में रक्त शुद्ध होता है? मानव शरीर के कौन से भाग में? तो यहाँ पर ये किडनी में रक्त को प्योरीफाई किया जाता है, ब्लड को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंडों को अवलोकन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो हमारे जो क्या है ग्रह है ना, ठीक है, उसको देखने के लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है? उसके लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे का के साथ किन में से किसका धातु का उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ में क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संबंधित है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपके आयरन से संबंधित आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो हड्डियों को मजबूत करने वाला जो विटामिन होता है ये आपके विटामिन डी होता है। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सनलाइट में भी क्या होता है? ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक ना, विटामिन डी पाया जाता है। आगे है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस का जो केमिकल फार्मूला है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी में N2O ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है? यानी कि नोबल गैस को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन में है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं हीलियम, ऑक्सीजन, ऑर्गन और नियॉन में से ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर वो आपका उत्कृष्ट गैस नहीं है। इसके अलावा सभी क्या है आपका नोबल गैस है। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि नोबल गैस कौन सा है, तो आप ऑर्गन, नियॉन या हीलियम में से कोई सा भी आप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि BCG वैक्सीन का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो BCG वैक्सीन का उपयोग जो किया जाता है ये आपका क्षय रोग के लिए, यानी कि आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को, कई बार आपको एग्जाम में टीबी भी देखने के लिए मिल जाता है, तो टीबी के रोकथाम के लिए BCG का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी किरण है, जो हैवीएस्ट रेज है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा रेज जो है ना सबसे हैवीएस्ट रेज है। अब यहाँ पर आपके आर्मी जीडी ट्रीटमेंट के लिए जो मैथ का क्वेश्चन है आपके सामने में यहाँ पर है। अब यहाँ पर मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर मैथ से डर लगता है ना तो वीरपथ में मैथ के भी कोर्सेज हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम टेस्ट लगाने के लिए मैंने अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए एक 30 टेस्ट बनाया है, 30 फुल मॉक टेस्ट बनाया है वीरपथ के मोबाइल एप्लीकेशन में। वहाँ से भी आप ज़रूर ज्वाइन करके आप उसको टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें फुल सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितना है? अब देखिए यहाँ पर ये पुरुष है और महिला है, दोनों का अनुपात दिया गया है ना, और इसमें से पुरुष दिया गया है 800, अनुपात में 5 दिया गया है और टोटल नंबर कितना दिया गया है 800। इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 5 बराबर में 800 कर सकता हूँ, यानी कि 500 यूनिट, या फिर मैं मान लूँगा 5x, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं मानूंगा कि 5x क्या है, यहाँ पर मेल है, ठीक है, और यहाँ पर 3x क्या है, वुमेन है, ऐसा मैं मान सकता हूँ ना। तो 5x बराबर में कितना हो गया 800 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 800 बटा में कितना हो जाएगा 5।
काट कितना हो जाएगा, 5 16 85 160 हो जाएगा। अब x का वैल्यू उतना निकल गया ना, तो वो तो हमने वुमेन कितना माना था, हमने माना था 3x, तो 3 गुना में x के जगह पर मैं तो यहाँ पर रख सकता हूँ ना, यहाँ पर 160 यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर, तो 16 या 48 यानी कि 480 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है डी में। आप इसको जैसे बना लीजिए, ठीक है ना, आप x मान बनाइए, डायरेक्टली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अगले क्वेश्चन में है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर रेडियस दिया गया कितना, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका आप हिंदी में इंग्लिश में समझ लीजिएगा। यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका 4πr², फार्मूला होता है। यहाँ पर 4 और पाई का वैल्यू कितना है, 5/7, और r कितना दिया गया आपका, यानी रेडियस कितना दिया गया 7 ना, और 7 का स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो 7 गुना में 7 कर सकता हूँ ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, 22 का 88 गुना में 7, 56 के 6 में 5, 56 और 5 61, यानी कि 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में दिया गया है आपका, डी में दिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट जो है ना आपका एक फार्मूला है, जो देखिए मैंने हमेशा की तरह बताया है कि आपके आर्मी एग्ज़ाम में ना, चाहे आपका कोई सा भी ट्रेड हो, आर्मी क्लर्क हो, आर्मी जेडी हो, या आर्मी ट्रेडमैन हो, या आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको मेंसुरेशन के सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। कभी कभी आपके क्वेश्चन भी, आपका फार्मूले भी आप एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी और भी जो चैप्टर हैं सबका फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन मेंसुरेशन का स्पेशली आपको याद होना ही चाहिए। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है, यानी दो संख्याओं का जो सम है वो आपको दिया गया है 25 और उनका अंतर दिया गया है 13, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अब इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। अब ऑप्शन में देखेंगे ना, 2 नंबर में से कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पर आपको 25 आ जाए और घटाने पर 13 आ जाए। अब मैं इसको देखता हूँ ना, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 25, लेकिन घटाने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो ये तो आपको यहाँ पर 13 नहीं 13 दिया गया है, तो ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं ना, 21 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 25 तो आ रहा है, लेकिन घटाने पर क्या 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। आप इस ऑप्शन में देखते हैं 19 + 6 करता हूँ ना तो 25 आ रहा है, और 19 - 6 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 13। ये तो आपके क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है ना सारे पॉइंट को, तो यहाँ पर इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे भी इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन एक्स मान के थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बढ़िया है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कीजिए। अगर आपको टाइम लेना है ना तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है ना, और मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि 8 10 15 16 और 20 का क्या बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। आप एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर फैक्टर करके आभास गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे निकालता हूँ, ये मेरे लिए आसान होता है, आपके लिए जैसा आसान हो वैसा बना सकते हैं। पहले 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 15 रह जाएगा यहाँ पर, और 8 हो जाएगा यहाँ पर 10, फिर 2 से लग जाएगा। मैं लगाता हूँ यहाँ पर 2 से लगाऊंगा तो 2 दूना में 4, फिर 5, ये 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, फिर 2 से लग जाएगा, मैं 2 से लगाऊंगा, यहाँ पर 2 से लगाऊंगा, 2 1 2, और यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ पर 2, यहाँ 5। अब किससे लगेगा, ये लग जाएगा 5 से। 5 से लगाऊंगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 या 15, यहाँ पर 2, 5 1 5, यानी कि आपको यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 2 कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 5 40, या 120, 120 दूना 240, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आपको पैसेंस बनाकर आपको सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि राम एक काम को 10 दिन में कर सकता है, मोहन इसे 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट ट्रिक। देखिए यहाँ पर जब 2 लोग मिलकर काम करेगा ना, वो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले के काम को आदमी को कितना दिन लगता था और दूसरे के द्वारा कितना दिन लगता था, ऊपर में गुना कर देंगे और नीचे में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे आप, ठीक है ना।
अब इतना करने के बाद जो आएगा ना आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 10 गुना में 15 बटा में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब इसको काटिए यहाँ पर 5 पंचे 25, 5 या 15 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 दूना में 10, यानी कि आपका 3 दूना में 6। आपका यहाँ क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो कितना आसान क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि 10, 20 और 30 के क्रमिक छूट निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि वो सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, पहले 100 ले लीजिए अपने मन से, गुना में 10% का छूट है ना। अब 10 में से आप 100 में से 10 को हटाएंगे कितना बच जाएगा 90 हो जाएगा। 90 बटा में 100 कर लीजिए यहाँ पर, गुना में अब 20 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 में से 20 को हटाएंगे कितना 80 हो जाएगा। 80 बटा में 100 कर लीजिए यहाँ पर, गुना अब कितना दिया गया 30 दिया गया है ना। अब 30 दिया गया है यानी कि 100 में से 30 को हटाएंगे कितना हो जाएगा 70 ना। 70 बटा में 100। अब जितना आएगा ना, जितना आएगा उसको क्या करिएगा आप 100 में से कम कर दीजिएगा ना, वही आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है ना, अब 100 से ये 0 कट जाएगा, अब 1 0 ये कट जाएगा। अब क्या बच रहा है आपका 9 गुना में 8 गुना में 7 बटा में 10। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर तीनों काटेंगे कितना आ जाएगा, तीनों करके 9 × 72, 7 दूना में 14 और 9 से 49 और 1 50, इतना आ रहा है, इतना आ जाएगा। देखिए 10 से भाग लगाएंगे इतना आपको आ जाएगा, भाग लगा के इतना आ गया ना, इतना %। अब क्या करेंगे 100 में से इसको आप कम कर दीजिए 50.4 को, यानी कि 49.6 आपका % क्या आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है ना, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन में है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, जिसमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12 में कितना होगा जो बच जाएगा ना। देखिए टोटल आपका कितना है 12 लोग हैं, 12 लड़के हैं, उसमें से तो आपको 11 का दे ही दिया गया है आपको 9 वर्ष। ठीक है ना, जो बच जाएगा ना तो 12वें लड़के का होगा ना। जब आपको टोटल आपको नंबर दिया रहे ना कितने लड़के हैं और उसका औसत दिया रहे ना, तो कुल इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल कैसे निकालेंगे इसका एज। ठीक है ना, टोटल एज कैसे निकालेंगे 12 गुना में 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 120, यानी कि टोटल 12 लड़कों का जो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसी तरह से 11 लड़के का निकाल लीजिए, इसी तरह से 11 गुना में कितना हो जाएगा, इसका औसत 9 दिया गया है ना 11 लड़कों का, तो 9 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 11×99। ये है 12 लड़कों का, ये है 11 लड़कों का। अब देखिए इसमें से क्यों बढ़ गया ये, क्योंकि एक लड़का ज़्यादा है ना, तो वही 12वां लड़का है ना, तो 12वें लड़के का आपको आयु पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे आप, यानी कि 120 में से क्या कर देंगे आप 99 को कम कर देंगे, घटा कितना आ जाएगा 21। तो जो 21 क्या है आपका है, तो 12वें लड़कों का ये आपका आयु है। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक आयताकार खेत की लंबाई दिया गया है 30 मीटर, यानी कि लेंथ दिया गया है आपको 30 मीटर दिया गया है, और चौड़ाई दिया गया है 20, यानी कि ब्रेथ कितना दिया गया है 20 मीटर दिया गया है, तो उसका परिमाप बोल रहा है। तो परिमाप क्या होता है ना, आयताकार है ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, फार्मूला होता है। कितना हो जाएगा 2 इंटू में 30 प्लस में 20 हो जाएगा ना, यानी कह सकता हूँ 2 गुना में कितना हो जाएगा 30 50, यानी आपको हो जाएगा 100, यानी कि 100 मीटर इसका क्या बन जाएगा, इसका आपका परिमाप निकल गया। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर इसका बोल रहा है घनमूल, यानी कि 3 नंबर को ऐसा कौन सा है, ठीक है ना, जिसको गुना करने पे कितना आ जाए, यहाँ पर कितना आ जाए। अब ऑप्शन में देख सकते हैं ना 13 दिया गया ना, तो 13 को जब 3 बार गुना करते हैं ना, तो आपको कितना आ रहा है यहाँ पर 2197 आ जाता है। वैसे भी ऑप्शन में चेक करने का और भी सारे तरीके होते हैं। देखिए अगर इसके का स्थान पर 3 है ना, अगर 3 को मैं 3 बार गुना करूँगा तो इसका स्थान पर 7 हो जाता है। ये सब मैं बताऊंगा आपको जब मैं मैथ का कोर्स लेकर आऊँगा तब बताऊंगा। बाद बाकी आप क्या करिएगा 1 से लेकर 20 तक का जितना सारा क्यूब रूट है ना उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि 2 का कितना होता है 8 होता है, 3 कितना होता है 27 होता है, 4 कितना होता है 4 का क्यूब तो 64 होता है। तो ये आप ऐसा करके 20 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन में है कि 18,440 रुपये पर 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैं आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ पर, PRT अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया गया आपको, तो 18,440 और आपको रेट कितना दिया गया है, तो 15% दिया गया है और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, तो 4 ईयर्स दिया गया है आपको यहाँ पर। इस फॉर्मूला पे बिठाकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। सभी का आंसर मैं इंतजार करूँगा, ठीक है ना, कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि दी गई संख्याओं का HCF क्या होगा। अब HCF निकालेंगे, क्या करेंगे आप, 12 है, 15 है, 18 है और 21 है। अब देखिए HCF क्या होता है, ऐसा सबसे बड़ा संख्या क्या है जो इस सभी को काट दे। अब मैं बनाने के लिए तो बना लूँगा भाग लगा के, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो आप ऐसा करिएगा। देखिए एक मैं तरीका बताता हूँ, ऐसे बनाते हैं हम लोग। जो तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, 12 से पहले 15 में भाग लगाऊंगा मैं, 12 का 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या 12 में यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 12, तो 4 या 12। ये आपका पूरा कट किससे कटा, 3 से कटा ना। अब मैं 3 से 18 में भाग लगाऊंगा, फिर 21 में भाग लगाऊंगा। तो देखिए 3 से तो 18 भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तो दिया गया है, यानी 3 जो है ना इस सभी नंबर को काट रहा है। अब देखते हैं 6 देखते हैं ना, जब 6 देखेंगे तो 6 इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, तो ये आपका HCF इसका नहीं होगा। तो HCF का मतलब ही होता है जो ऐसा सबसे बड़ा संख्या कौन सा है जो सभी को काट देगा। तो 3 से बड़ा ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो इस सभी को काटेगा, यही HCF आपका होता है। अगले क्वेश्चन में है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह में 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर ये बात समझिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन होते हैं। और 28 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो एक दर्जन में कितना केला होता है पता है आपको ना, एक दर्जन में होता है 12 केले होते हैं, ठीक है, 12 केले होते हैं। तो यहाँ पर उससे क्या कर सकते हैं कि 7 दिन में 7 डेज़ में कितना है, तो 12 गुना में 28, यानी इतने केले की ज़रूरत होती है। इतना क्या है, केला ज़रूरत होता है। तो एक दिन में कितना चाहिए उसको, एक डे में कितना चाहिए, यानी कि 12 गुना में 28 बटा में 7 हो जाएगा ना, 7 चौका में 28, यानी कि 12 चौका 48 केले की ज़रूरत होगा एक दिन में। अब कितना दिन बोल रहा है, 47 दिन में ना, तो 47 डेज़ में कितना होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 47 डेज़ में कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, 48 गुना में 47 कर देना है, वही आपका आंसर निकल के 2256 आ जाएगा, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिएगा। अब मैंने कैसे निकाला है आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहे हैं। अब ये है 39 दिया गया है, 41 दिया गया है और यहाँ पर 43 और 45 दिया गया है। अब मैं देखता हूँ ना, अब इसमें 2 ऐड कर दिया गया है, इसमें भी 2 ऐड कर दिया गया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया गया। तो आप भी क्या करेंगे, इसमें 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 45 से 2 47 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। देखिए जहाँ कहीं भी आपको वीडियो को पॉज करके आपको टाइम लेना है आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन को लगाइए। यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर निकालिए 5 डिजिट का, जो कि 17 जो है वो कौन सा है। तो 5 बार 9 क्या है, 5 बार 9 क्या है, ये आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 17 से कट रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 17 से भाग लगा दूंगा। अब जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना शेष बचेगा ना, अब शेष को मैं इतना में से घटा दूंगा, यही आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 17 पंजे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा ना, घटाया कितना हो जाएगा 4 और 1। अब ये मैं ये 9 लिखूँगा यहाँ पर, 17 8 136 हो जाएगा आपका यहाँ पर, घटाक हो जाएगा 3 और घटाक हो जाएगा 1। अब मैं ये 9 लिखूँगा यहाँ पर, 17 8 136 हो जाएगा, यहाँ घटाक हो जाएगा 3, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 9 उतारूंगा ये वाला, 9 लूँगा 17 दूना में 34, घटा कितना आ गया 5 ना। आपका रिमाइंडर कितना बच गया 5। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना था, 1 2 3 4 5 था, उसमें से 5 को हटा दूंगा। मैंने बताया क्या था, जितना शेष बचेगा ना इस संख्या में से घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपका इतना हो रहा है घटा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ये
बी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने करा होगा, नहीं तो आप समझ गए होंगे। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं लगा पाएंगे, इसको फॉर्मूला पता नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूले को आप लोग रट लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं, एग्जाम में बहुत आपको साथ देगा ये। मैं इसका पहले लिखता हूँ भुजा, भुजा का मैं मान लेता हूँ ए बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो √3 गुना में 4। अब ए स्क्वायर है ना, तो ए का वैल्यू कितना है 12 दिया गया है, 12 गुना में 12 कर दीजिए, 4 तिया 12, अब 12 तिया में 36 √3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में आप यहाँ सेंटीमीटर दिया गया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर गुना करूँगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी आपको डायरेक्टली सेंटीमीटर लिख देगा, वो गलत हो जाएगा, कभी कभी क्यू लिख देगा, ये गलत हो जाएगा, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है। अब अगले क्वेश्चन में लगा लीजिए यहाँ पर। अब 5 क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 5 के 5 क्वेश्चन लगा के आने हैं आपको, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि राम स्थान ए से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए मैंने इसको क्या बताया था, उत्तर के ऊपर की तरफ क्या होता है आपका, यहाँ पर उत्तर की तरफ क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा यानी कि नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। नीचे तरफ क्या बन जाएगा आपका, ये सब का साउथ हो जाएगा, ठीक है। और राइट तरफ में क्या बन जाता है, इसका ईस्ट बन जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ईस्ट बन गया तो ये तो वेस्ट बन जाएगा लेफ्ट तरफ में, ठीक है ना। फेस की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है। अब देखिए मैं मान लेता हूँ पॉइंट आपका ए है ये, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है ये, अब उत्तर की ओर चल रहा है यानी ऊपर की ओर चलेगा, तो 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ये ऊपर देख लीजिए यहाँ पर। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, अब ये फेस तो इसका इस तरफ है ना, तो यानी कि दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है बाईं ओर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर 5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर कितना चला, 3 किलोमीटर, मैं मान लेता हूँ 3 किलोमीटर ये है। अब देखिए इसका फेस इस तरफ है, तो दाईं तरफ ये यानी इस तरफ आपका दाईं तरफ है और इस तरफ क्या है बाईं तरफ है। अब बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ से अब क्या बोल रहा है, दाईं तरफ चला है, इस तरफ चला है और 2 किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर। अब ये फेस तो इसका इस तरफ है ना, तो अब दाएं ऐसा कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर चला इस तरफ, 3 किलोमीटर चला इस तरफ चला है, इस ओर आया है ना 3 किलोमीटर, ठीक है। जब देखिए 3 किलोमीटर इधर आया था, 3 किलोमीटर इधर आ गया। अब बोल रहा है कि अब यहाँ बी स्थान पर ये पॉइंट आपका जो है क्या, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि उसका दूरी कितना है ए और बी का। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर इसका हाइट है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 5 और 2 कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा ना, 7 किलोमीटर। देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका, दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम पूरा करना है। यानी कि आपको जो सीरीज़ दिया गया है ना 64, 32, 16 और 8 का दिया गया है, तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए इससे ये कैसे बना है। अब देखिए इसमें से आधा कर दिया गया, यानी भागा 2 कर दिया गया है। अब इसको भी देखता हूँ ना, इसमें क्या कर दिया गया है, भागा 2 कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। इसको भी देखता हूँ, इसमें भागा 2 कर दिया गया है। तो आपको भी क्या करना है, 8 में भागा लगा कर 2 कर देना है, यानी कि 4 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। अब मैं दिखा यहाँ पर एक क्या है, बॉयज़ यहाँ पर है, बॉय यहाँ पर है, एक यहाँ पर गर्ल है। अब क्या कर रहा है ना, अब ये लड़की क्या कर रहा है कि मेरे चाचा, चाचा क्या हो जाएगा यहाँ, इसके फादर जो होंगे ना उसके तो ब्रदर होंगे यहाँ पर। चाचा मैं अगर सी कर देता हूँ, चाचा किसको कहते हैं, पापा के भाई को क्या कहते हैं, आपका चाचा कहते हैं। वो मेरे चाचा के पिता की बेटी। अब चाचा है और चाचा के पिता यानी इसका फादर ये बन जाएगा। अब देखिए आप फादर यानी इसका क्या बन गया, इसका ये दादा बन गया ना, ये इसका ये दादा बन गया। अब दादा की बेटी, दादा की बेटी मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ दादा की बेटी, यहाँ पर हो जाएगा डॉटर।
और डॉटर बन गया है ना, तो ये तीनों क्या बन जाएगा, ये और ये क्या बन जाएगा, भाई बहन बन जाएगा ना। दादा की बेटी का बेटा है, देखिए यहाँ दीदी का बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा कौन है, ये है ना, यानी कि उसके दादा का बेटी का बेटा, यानी क्या बन गया, उसका फुआ बन गया, और फुआ का क्या बन जाएगा, बेटा। तो इस लड़के का क्या बन जाता है, ये इसका कज़न बन जाएगा, कज़न मतलब भाई बन जाएगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन में इसमें भी क्या होता है ना, आपको डायग्राम बनाकर चलना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, समझना है इसको। बस देखिए आपको उसको डर लग रहा है, डरिएगा मत, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही बना के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी क्या होता है ना, मैं इसके पहले ऊपर किया, फिर ऊपर किया, फिर ऊपर किया, ये क्या जनरेशन गैप होता है। आपको रीजनिंग से डर लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं रीजनिंग का भी क्लास आपके लिए लाऊंगा। अगले क्वेश्चन में है कि दिए गए विकल्प में से अनुक्रम पता करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, अनुक्रम यानी कि सीरीज पता करने के कह रहा है यहाँ पर। देखिए डी के वाई है पहले वे में, और दूसरा है कि एफ जे डब्ल्यू है, फिर एच आई यू है, और यहाँ पर जे एच एस है। अब सीरीज कैसे बना है समझ लीजिएगा। अब देखिए इससे ये संबंधित है, इससे ये। अब देखिए डी से एफ कैसे बना, मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आप ऐसे, ये ज़रूर नहीं है कैसे बनेगा। देखिए डी से ई कैसे बना, डी के बाद क्या आता है, ई आता है ना, ई को छोड़ के एफ कर दिया गया है। इसके बाद मैं ये देखता हूँ ना, एफ के बाद जी आता है ना, जी को छोड़ के एच कर दिया गया है, और एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई को छोड़कर यहाँ जे कर दिया गया है। यानी एक एक लेटर, पहले जो फर्स्ट लेटर दिया गया है ना, उसके बाद जो आ रहा है सीरीज आ रहा है ना, यानी उसमें एक एक लेटर को छोड़ के दिया गया है। और इसको मैं देखता हूँ ना, के से जे कैसे बना है, एक इसमें माइनस किया गया है। अब जे से आई कैसे बना है, तो यहाँ पर एक माइनस किया गया है। अब आई से एच कैसे बना है, माइनस एक किया गया है, समझ लीजिएगा यहाँ पर। अब ये तो मैं समझ गया इतना। अब देखिए वाई से कैसे बना है, ये वाई डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि देखिए अब y से ये कैसे बना है, तो यहाँ पर माइनस करके, देखिए यहाँ पर माइनस करके दिया गया आपको। y से w कैसे बना, यहाँ माइनस एक डब्ल्यू एक्स वाई। अब w से कैसे बना u, तो w के बाद क्या v, यहाँ v छोड़ दिया गया है, यानी कि माइनस करके यहाँ पर u दिया गया है। अब तो पैटर्न समझ में आपको आ गया होगा। तो फर्स्ट में क्या कर दिया गया आपको, j के बाद क्या आता है, j के बाद आपको यहाँ k आता है, तो k को छोड़ देंगे जैसे छोड़ दिया गया है। उसके बाद क्या लेना है आपको, l लेना है, ठीक है। अब इसमें सेकंड में क्या कर दिया गया, -1 दिया गया है ना, तो देखिए यहाँ पर h दिया गया है, तो h में -1 करेंगे कितना हो जाएगा, तो g के बाद h आता है ना, तो h से पहले क्या आता है g, तो g हो जाएगा। अब देखिए थर्ड लेटर में क्या दिया गया आपको, फिर से एक -1 कर दिया गया है आपको यहाँ पर, माइनस, देखिए एक लेटर छोड़ के, यानी कि s दिया गया ना, तो s के बाद क्या होता है r, और यहाँ पर क्या आता है q। अब यहाँ पर एक लेटर छोड़ दिया गया है, तो यही आपको यहाँ छोड़ना है क्या, आपको s के बाद r छोड़ के q लेना है, तो l g और q हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में दिया गया है, a में दिया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर। यदि एक कोड भाषा में BOXER को ऐसे लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझिएगा आप, BOXER, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखा गया है, AGAQWG और Q दिया गया है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BOXER, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, आप AQWGQ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको लगे वैसे करना है आपको। देखिए अब इसमें क्या करना है, कभी कभी क्या कर देगा आपको, इसका रिलेशन आप क्या कर देगा, इससे कर देगा, ठीक है, इसका रिलेशन इससे कर देगा, ठीक है, इसका रिलेशन इससे कर देगा, इसका रिलेशन इससे कर देगा। ऐसा इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, बस आपको सोचना है। आपको ये सब कैसे पता कर सकते हैं, जब इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके जाएंगे तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं आराम से। अब इसको मैं देखता हूँ एक बार मैं यहाँ पर, तो ये कि B और A में बन रहा है कोई ना कोई रिलेशन, आपको देख सकते हैं यहाँ पर -1 कर दिया गया आपको, यहाँ पर एक B से पहले एक। अब O से Q कैसे बना है यहाँ पर, तो O के बाद देख सकते हैं P और Q, O के बाद क्या आता है P और Q, एक लेटर छोड़ दिया गया, यानी इसमें कह सकता हूँ इसमें +2 कर दिया गया है, तो आपका Q बन गया है, इसमें +2 कर दिया गया है।
अब x, तो x से पहले w आता है ना, तो यानी -1 कर दिया गया है। और इसमें देखता हूँ e के बाद g कैसे किया गया है, e f और g आता है ना, यानी +2। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है ना, -1 किया गया +2 किया गया, -1 किया गया +2 किया गया। अब इसमें भी देखता हूँ तो -1 किया गया है। अब एक पैटर्न बन गया ना, अब उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बना लेंगे, विजिट को बना लेंगे, ठीक है ना, VI, ठीक है ना, SIT। अब इसमें कैसे बनाना है, मुझे पहले -1 करना है ना, तो V से पहले क्या आएगा, U आएगा ना, तो U, तो U वाला किस में दिया गया है, एक इसमें दिया गया है, इसमें दिया, या तो आपका आंसर ये आएगा तो ये आएगा। अब ये दो आपका ऑप्शन B और D तो कट जाएगा, आपका आंसर आएगा नहीं। अब मैं समझ गया, फर्स्ट में तो आपका ये हो गया आपका -1, और इसमें क्या करना है आपको, +2 करना है। तो I के बाद क्या आता है, I के बाद J और K ना, तो आपको यहाँ लेना है K। तो ये क्या ना, U के बाद आपका आ जाएगा K। इसे -1 करना है, तो उससे पहले S से पहले R आता है, तो R लेना है। अब मैं देख सकता हूँ ऑप्शन आप में U के तो दिया गया दोनों में, लेकिन R वाला इसमें दिया गया ना, तो R वाला इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने अभी 50 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आप वीरपद के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।